आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, चाइना ने फिर से कुछ बदमाशी कर दी है। चाइना ने एक्सपोर्ट जो है वो बंद कर दिया है रॉ मटेरियल का। दो इसमें मेटल है, दो सेमीकंडक्टर है जो कि बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो हम बात करेंगे इसकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चाइना में जो चिप वॉर, यस ये चिप वॉर आप इसको बोल सकते हैं। अब इसमें देखिए, चाइना ने भारत के साथ तो बहुत गलत किया है, क्योंकि भारत टोटली डिपेंडेंट है, यूरोप टोटली डिपेंडेंट है। लेकिन जो अमेरिका ने किया उसी के रिटेलिएशन मेजर में चाइना ने ये कर दिया। लेकिन आपको क्या करना है, डार्क साइकोलॉजी का कोर्स लेना है। ये सब डार्क साइकोलॉजी का पार्ट है, मैनिपुलेशन टेक्निक्स का पार्ट है। तो डार्क 40 कूपन कोड यूज करेंगे। 1000 रुपए का ये टोटल कोर्स है, मात्र 600 रुपए का आपको मिलेगा। ये सारी शानदार ट्रिक्स हमने आपको बताई हैं और आप कैसे इससे बाहर आ सकते हैं। एक एक सेशन 2.5 घंटे का। डॉक्टर मयूरिका दास जो कि खुद एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ये सेशंस, वो इस सेशंस लेंगे और 20 जुलाई से क्लास शुरू होंगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अब आपके पास समय बहुत कम बचा है, फटाक से कोर्स को अवेल करें। तो 3 जुलाई को चिप वॉर हमको देखने को मिला। ठीक है, ये क्या है? ये एक रिटेलिएटरी मूव था। चिप वॉर मतलब क्या? चिप्स का वॉर। आज सेमीकंडक्टर पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। आपको पता है, आपके लैपटॉप से लेकर आपका फोन तक सब सेमीकंडक्टर से ही चलता है। तो अगर सेमीकंडक्टर ना हो तो हम खत्म। मटेरियल मतलब जो मेटल्स हैं, सॉलिड स्टेट फिजिक्स आज पूरी दुनिया को चला रही है। तो अब ये काफी हद तक कंट्रोल करता है चाइना। चाइना में खूब प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चर होता है। तो चाइना में बल्क में चाइना के पास है, तो चाइना पूरी दुनिया को भेजता है। लेकिन हाल ही में कुछ चिप्स, अभी पिछले साल अक्टूबर में अमेरिका ने बैन कर दी थी। अमेरिका ने कहा हम नहीं भेजेंगे, क्योंकि चाइना जो है इन चिप्स का, इन सेमीकंडक्टर चिप्स का गलत इस्तेमाल कर रहा है। न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, एडवांस्ड वेपन बना रहा है, जो कि डेंजरस है। और बदले में अभी चाइना ने ये मेजर्स जो है वो लगा दिए हैं और ये 1 अगस्त से जो है वो शुरू होगा। आमतौर पे क्या होता है कि जैसे मेटल मिला, सरकार ने मेटल निकाला और उसके बाद कंपनीज को दे दिया और वो कंपनीज दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर देंगे। तो अब उन कंपनीज के लिए क्या बोला है चाइना ने, ये भी बताएंगे हम। तो वही चाइना मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने यही बोला है कि अब देखो, ये जो एक्सपोर्ट कंट्रोल्स हैं, ये गैलियम और जर्मेनियम, ये दो, ये सब सेमीकंडक्टर्स हैं। सेमीकंडक्टर्स की अभी हम मैं बताऊंगा कैसे होता है। तो अनाउंसमेंट जो है अब इसकी वजह से, भाई देखो सिंपल सी बात है, किसी भी चीज की अगर रोक लगाओगे तो क्या होगा? उसके प्राइस बढ़ेंगे। चाइना ने बोला कि एक्सपोर्ट नहीं, तुरंत प्राइस ऊपर जाएंगे। जाहिर सी बात है ना कि अगर आपने इसको रोक दिया, आसमान छुएंगे प्राइस। यही होगा। यानी कि जो जर्मेनियम गैलियम मान लीजिए 10 रुपए का मिलता था, वही जर्मेनियम गैलियम अब 100 रुपए के मिल जाएंगे। भारत के लिए और दिक्कत, क्योंकि भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, डेफिसिट बढ़ेगा, सबका बढ़ेगा। तो क्या क्या बोला है चाइना ने? सबसे पहले तो आपको लाइसेंस की जरूरत होगी। जो भी एक्सपोर्ट कर रहा है, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री अगर गैलियम और जर्मेनियम को एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर, बेच रहे हैं बाहर, तो मुझे एक लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, इस लाइसेंस के बिना मैं इसको नहीं बेच पाऊंगा। और इसमें आप समझिए कि सबसे पहले तो इंपोर्टर कौन है, एंड यूजर कौन है, मतलब कौन यूज करेगा, किस लिए यूज होगा, और ओरिजिनल एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये सब कुछ मुझे दिखाना पड़ेगा। अब ये लाइसेंस मिलने में मेरी छींकें आ जाएंगी चाइना से। साथ ही साथ अगर आपने इस विदाउट परमिशन इसको एक्सपोर्ट किया तो आपकी बैंड बजा देंगे, आप वॉयलेट करेंगे। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशंस को। क्यों गैलियम और जर्मेनियम इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले गैलियम आर्सेनाइड बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, सेमीकंडक्टर है। और सेमीकंडक्टर को मुझे आईसी हो गई, ट्रांजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, हर एक चीज में जो आपका पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स है, पूरी आईटी इंडस्ट्री या पूरी दुनिया, नैनो टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन सेमीकंडक्टर। तो आप ये देख सकते हैं कि एलईडी में यूज होता है, सैटेलाइट में यूज होता है, मोबाइल में यूज होता है, आईसीज में, इंटीग्रेटेड सर्किट जो आपके लैपटॉप और टीवी और हर जगह लगे रहते हैं, समझ रहे हो। ऑटोमोटिव लाइटिंग में यूज होता है, एवियोनिक, स्पेस और डिफेंसिव सिस्टम में गैलियम जो है वो यूज होता है। फिर जर्मेनियम की बात करें तो ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रात में जो डिवाइसेस बढ़िया बढ़िया बनाए जाते हैं ना, रात में दिखता नहीं, तो रात में बहुत अच्छे से देखने के लिए जर्मेनियम को हम यूज करते हैं। इसमें इंफ्रारेड इमेजिंग केबल आ गई, फाइबर ऑप्टिक्स केबल आ गई, ऑप्टिकल डिवाइसेस आ गए। ठीक है, वेपन सिस्टम जो कि स्पेशली रात में देखने के लिए बनाए जाते हैं, उन सब में इसका यूज होता है। और फिर सोलर सेल में भी हम इसको यूज करते हैं। बेसिकली सेमीकंडक्टर क्या होता है, देखिए
एक आता है कंडक्टर, एक आता है इंसुलेटर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है बैंडविड्थ। बैंड मतलब कि एक जो वैलेंस और कंडक्शन बैंड आपने सुना होगा, ठीक है, वैलेंस और कंडक्शन बैंड आपने सुना होगा। वैलेंस मतलब खाली, ठीक है, मतलब यहां पे भरा, और कंडक्शन मतलब ऊपर वाला, खाली वाला। तो जब भी इलेक्ट्रॉन जंप करता है, ठीक है, वैलेंस से कंडक्शन में जाएगा तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। अब ये सब बैंड पे आप ऐसे समझो कि जैसे मान लो कि आप यहां पे खड़े हो और एक गड्ढा है, ठीक है, अब यहां पे बहुत भरा हुआ है, बहुत लोग जो है यहां पे खाली हैं, राइट, और आगे जो है वहां पे कोई नहीं है। तो अब ये गड्ढे का गैप जितना कम होगा, मान लो है ही नहीं, तो आप आसानी से ऐसे चल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो होगा कंडक्टर, यानी कि आप आसानी से जा रहे हो। बहुत ज्यादा होगा तो आप जा नहीं पाओगे, जंप नहीं मार पाओगे, तो वो होगा इंसुलेटर। इंसुलेटर यूज होता है ना, आपने खंबे पे देखा होगा राउंड राउंड सा, ताकि करंट ना मारे आपको, ठीक है ना, तो वो इंसुलेटर होता है, यानी कि कोई इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का फ्लो नहीं हो पाएगा। लेकिन सेमीकंडक्टर क्या होता है कि अभी तो है, लेकिन अगर आप इस पे ब्रिज बना दो तो आसानी से क्रॉस कर जाओगे, या इसको पास ले आओ तो रूम टेम्परेचर पे ठीक है, लेकिन अगर आप उसको हल्के से एनर्जी देंगे ना, तो क्या होता है, वो बैंड जो है वो मतलब जो बैंडविड्थ कम होगी, ठीक है। तो अब ये हिसाब किताब रहता है। तो अब इसमें क्या है, वैलेंस और कंडक्शन बैंड में आसानी से इलेक्ट्रॉन चला जाता है, वैलेंस से कंडक्शन से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पे एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। तो इसमें पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं, समझ रहे हो, ग्रुप 15 और ग्रुप 13। पी मतलब जिनमें आखिरी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, बेसिकली कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। आप इसको ऐसे समझो, मैं आपको बताता हूं, 4-4 के पेयर होते हैं, है ना, मतलब जैसे मान लो कि 9 दोस्त हैं, ठीक है, अब 4-4 ने बना दिया, जैसे 2 ग्रुप बन गए, एक 4 का बन गया, एक 4 का बन गया, एक ग्रुप बचा, एक दोस्त बचा, तो वो घूमेगा कि भाई मुझे अपनी तरफ जोड़ लो, मुझे अपनी तरफ जोड़ लो। वो पता चला, मान लो कि जैसे मान लो कि 4-4 का ग्रुप बना, ठीक है, अब ये जो 9वां इंसान बचा, ये घूम रहा है कि भाई मुझे भी एक ग्रुप तो दे दो, एक ग्रुप दे दो बस। अब इसको एक और मिला, ठीक है, जिसमें 4 लोग हैं, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि खाली 4 ही लोग जाएंगे। तो ये 9वां इंसान इसमें जुड़ जाएगा, लेकिन एक इंसान यहां से बाहर चला जाएगा। अब वो भागेगा, अब वो बोलेगा, फिर ग्रुप ढूंढेगा चौथे का कि भाई मुझे दे दो, मुझे दे दो, फिर इसको एक ग्रुप मिलेगा 4 का, ठीक है, ये इसमें जुड़ेगा, लेकिन इसका एक इंसान भाग जाएगा। यानी कि हर एक इंसान भाग रहा है, एक वैकेंसी मतलब कभी फुलफिल नहीं हो रही है, एक एक्स्ट्रा वैकेंसी क्रिएट हो रही है। ये होता है पी टाइप में। इलेक्ट्रॉन क्या करता है ना, इलेक्ट्रॉन भागता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और होल्स होते हैं बेसिकली, है ना, तो भागता है भागता है भागता है, बहुत तेज भागता है होल्स यहां पे। तो अब उसमें होता क्या है कि जो 4 कोवेलेंट बॉन्ड में 4-4 के पेयर्स होते हैं, आपको पता है कोवेलेंट बॉन्ड इवन नंबर्स में पेयरिंग करेगा, ठीक है। तो अब उसमें होता क्या है कि एक हमेशा बच जाता है, जैसे मान लो वो कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ेगा, एनर्जी रिलीज होगी, वो भागेगा फिर दूसरे बॉन्ड मतलब पेयर करने के लिए, वो पी टाइप में होता है। एन टाइप में क्या, होल्स, वो वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, समझ रहे हो, वो ग्रुप 13। तो बेसिकली इसी से ही सेमीकंडक्टर जो है वो काम करता है ना। अब इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, पूरा इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर पे टिकी हुई है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल्स जो है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट तक ही आपको एनर्जी दे पाएंगे, उससे ज्यादा बहुत ज्यादा तो दे नहीं पाएंगे, उसके लिए फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आ जाती है। तो ये हिसाब किताब रहता है। तो जर्मेनियम और जो गैलियम है वो ऐसे यही सेमीकंडक्टर्स हैं। तो अब ये जो मेटल मिलने होते हैं ना सेमीकंडक्टर से, बड़े मुश्किल होते हैं, है ना, क्योंकि इसमें फिर भाई आपको जाहिर सी बात है, आप कोई चीज निकाल रहे हो, खुदाई करनी पड़ती है, बहुत कुछ करना पड़ता है, राइट। सिग्निफिकेंस क्या है अब आप देख सकते हो, अगर यूरोपियन बॉडी की बात करें तो पूरा यूरोप जो है वो चाइना पे डिपेंडेंट है। आप देख सकते हो 80% गैलियम प्रोडक्शन जो है वो चाइना में होता है, 80%, और चाइना जो है 60% जर्मेनियम का भी टोटल कंट्रोल करता है। यानी कि एक तरीके से जर्मेनियम और गैलियम को चाइना के पास है वो पूरा का पूरा, ठीक है। यूरोपियन जो है वो पूरी इंपोर्ट डिपेंडेंसी है चाइना पे, यानी कि यूरोपियन इंपोर्ट पे डिपेंड करता है। यूरोप बहुत तेजी से सेमीकंडक्टर में आगे बढ़ रहा है, तो जब इनके पास ये गैलियम जर्मेनियम होंगे, मस्त इनकी आईटी इंडस्ट्री चलेगी। लेकिन इसके लिए चाइना की हामी चाहिए, और चाइना ने कर दिया है मना कि हम नहीं देंगे तुमको, उखाड़ लो जो उखाड़ना है, यही हिसाब है। तो 71% यहां पे गैलियम पे और 45% जो है वो जर्मेनियम पे डिपेंड करता है पूरा का पूरा यूरोप चाइना पे। भारत की बात करें तो भारत में भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भाई देखो गैलियम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और जर्मेनियम नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। जियोपॉलिटिकल बैकड्रॉप बता देते हैं, 2022 में अमेरिका ने बोला था कि नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट को देखते हुए हम जो है कुछ चिप्स
कुछ कंट्रोल मेजर्स जो है वो लेने वाले हैं। तो चाइना ने भी यही बोला है कि बेटा तुमने अगर कंट्रोल मेजर्स लिए हैं, तुम हमको कुछ सेमीकंडक्टर चिप्स नहीं दे रहे, क्योंकि सेमीकंडक्टर तो बहुत सारे हो गए ना, हम क्यों दे। तो सेम चाइना ने कॉपी पेस्ट कर दिया कि ले बेटा बदलापुर चल रहा है यहां पे, ठीक है। तो अमेरिका जो ने बोला कि भाई देखो, अब जो चाइना एडवांस्ड कंप्यूटिंग चिप्स बना रहा है, सुपर कंप्यूटर्स बना रहा है, एडवांस्ड सेमीकंडक्टर बना रहा है, तो इसको रोकने के लिए कि भाई ऐसे तो चाइना बहुत आगे निकल जाएगा, साथ ही साथ जो मिलिट्री ऑफ ये जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस हैं, स्पीड, एक्यूरेसी, ये सब चाइना कर रहा है। तो इसको रोकने के लिए हमने ये डिसीजन लिया था। यही जापान और नेदरलैंड और पूरी दुनिया ने फिर ये डिसीजन लिया। अगर अमेरिका करेगा तो अमेरिका के ग्रुप में जितने भी लोग हैं वो करेंगे। तो चाइना ने भी ये कर दिया, तो उसने क्या गलत किया बताइए। तो अब अमेरिका ने इसको अपोज किया कि ऐसे कैसे कर सकते हो, ये बहुत गलत बात है। कोई बात नहीं, अमेरिका ने बोला कि हम अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई कर लेंगे। कहां से करोगे बेटा, रातों रात थोड़ी ना जर्मेनियम गैलियम के तुमको भंडार मिल जाएंगे। यूरोपियन कमीशन ने भी बोला है कि यार ये तो बड़ा गलत है, अब क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। भारत क्योंकि पूरी तरीके से इंपोर्ट डिपेंडेंट है जर्मेनियम और गैलियम पे, ठीक है, तो जाहिर सी बात है, क्या बात है वो देखो मेरा जर्मेनियम चला गया। तो जाहिर सी बात है कि जो इंक्रीज्ड प्राइस है वो बहुत मुश्किल होगा भारत के लिए। भारत की चिप मेकिंग, वैसे ही भारत के पास सेमीकंडक्टर वो बाहर से ही मंगाता है, हम यहां से कम बनाते हैं, आत्मनिर्भर हम नहीं हैं। तो इसीलिए जो इंडस्ट्री है डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर्स, मुश्किल होगा। फिर भारत अमेरिका पे डिपेंड रहेगा, कहीं और पे डिपेंड करेगा। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर भारत कहीं और पे डिपेंड करेगा तो उसमें वो भारत को काफी ज्यादा महंगे पे मिलेगा। तो अभी हमारे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, चलो भाई ओरिजिनल नहीं तो ओरिजिनल की कॉपी लेके आओ, जिंक और एल्यूमिनियम के बाय प्रोडक्ट्स यूज करो, इंडियम और सिलिकॉन पे जाओ, ठीक है। लेकिन बात यह है कि जो जर्मेनियम और गैलियम आपको देंगे वो ओरिजिनल है, वो ये सब नहीं दे पाएंगे। बट ठीक है, जो है सो है, अब हम कुछ कर नहीं सकते। ये नीले में देख सकते हो ना चाइना कितना ज्यादा ये पूरा का पूरा कंट्रोल करता है, ये हिसाब किताब है। और ये देखिए 2022 आते आते यहां पे है, भयानक भंडार है यहां पे चाइना के पास गैलियम और जर्मेनियम पे। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। और जैसा कि हमने बताया, हमारे डार्क साइकोलॉजी के कोर्स को आप जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। 600 रुपए का मात्र कोर्स है, किसी भी तरीके की मैनिपुलेशन टेक्निक से आप बच जाएंगे। थैंक यू सो मच।